Hello friend, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and G. As you might be aware of, we are solving some questions of chapter 5 of class 11 physics. The book that we follow is S.C. Verma book. Up to question number 6 we had solved in previous videos. So let us take question number 7. Two blocks A and B of mass MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes block A from behind so that the blocks accelerate. If the block A exert a force F on the block, what is the force exerted by the experimenter on A? क्वेश्चन ये है कि दो ब्लॉक है, एक को A माना गया है, दूसरे को B, और दोनों का मास दिया गया है MA और AB रेस्पेक्टिवली. वो कांटेक्ट पे हैं. हम लोग डायग्राम बनाते हैं. ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है. दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है. ठीक है. दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B. इसका मास है MA, इसका मास है MB. दोनों A फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है. और दोनों कांटेक्ट में है. एक एक्सपेरिमेंटर है, पुशेस ब्लॉक A को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट, ताकि ब्लॉक जो है दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या, वो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. इफ द ब्लॉक A, ये ब्लॉक A ब्लॉक B पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द ब्लॉक B. ये इस पे ब्लॉक B पे फोर्स लगा रहा है F. ब्लॉक A ब्लॉक B पे फोर्स लगा रहा है F. ठीक है. देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए, एक्सपेरिमेंटर इस पे कितना फोर्स लगा रहा है. ठीक है. चलो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग. सबसे पहले वी विल टेक वन मेथड. इसको हम लोग या तो पहले पूरे ही ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालें, या फिर हम लोग को पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, तो हम लोग एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. सबसे पहले हम लोग जितना भी फोर्स F पे लग रहा है, ब्लॉक B पे लग रहा है, वो हम लोग एन्यूमरेट करेंगे. इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा. एक जो ब्लॉक A लगाएगा इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में MBG, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक N1 कह लो, नॉर्मल फोर्स. इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो नहीं है, इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लोग वी विल कंसिडर ओनली दिस एक्सेलरेशन, दिस फोर्स. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विल बी F by MB. अच्छा, वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A ऑल्सो. ठीक है. तो ये दोनों का ही यही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे लग रहा है और दोनों एज ए सिस्टम मूव करेगा. ठीक है. तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू फोर्स बाय MB, F by MB. ठीक है. नाउ वी विल कंसिडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक A. ब्लॉक A यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है और इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो लेट अस डिनोट दिस फोर्स एज Fx. ठीक है. ये हो गया Fx. एक फोर्स इस दोनों डायरेक्शन में लगेगा MAG, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स अपवर्ड लगेगा N2. ठीक है. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग. MAG N2, इस डायरेक्शन में Fx. ठीक है. और एक और फोर्स लगेगा जो ब्लॉक A ब्लॉक B पे एक फोर्स लगाया है, तो एज ए रिएक्शन ब्लॉक B भी ब्लॉक A पे फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा, सेम लगाएगा, Fe लगाएगा. इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. तो ये हो जाएगा F इस डायरेक्शन में. अब इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि Fx माइनस F इज इक्वल टू MA इंटू एक्सेलरेशन. हमें Fx निकालना है, तो Fx क्या हो गया, Fx इज इक्वल टू F प्लस
ये प्लस कर देंगे एम ए, एक्सेलरेशन कितना है एफ बाई एम बी है, ठीक है। तो ये हो गया एफ इंटू एम ए प्लस एम बी अपॉन एम बी। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 मिलीग्राम और फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए बाल्ड पर्सन। बाल्ड यानी जिसके कोई बाल नहीं है, जिसको हम लोग आम भाषा में गंजा कहते हैं। द ड्रॉप्स स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head। तो क्वेश्चन ये है कि एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस 1 mm है और मास दे रखा है, ये इनिशियल इतने वेलोसिटी से एक गंजे इंसान के सर में वो हिट कर रहा है और हिट करने के बाद इट इज कमिंग टू रेस्ट। तो ये एज्यूम करने के लिए कह रहा है कि उतना ही डिस्टेंस तय कर रहा है जितना उसका रेडियस है, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा एक ड्रॉप से। तो ये बोला इजी सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले तो ये है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो दे रखा 1 mm, ठीक है। इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो 10⁻³ मीटर, ठीक है। मास कितना है 4 मिलीग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट में दे ही रखा है, ओके। और फाइनल वेलोसिटी कितना है रेस्ट पे आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला वी विल यूज v² = u² + 2s, इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर मास होगा तो मास यूज करके हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। 0 हो गया इनिशियल इंटू 30 हो गया, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन उसको रोक रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, -2 × a × एक्सेलरेशन की ये कितना है 10⁻³ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया 30 × 30/2 × 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 450 × 10⁻³ मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 4 × 10⁻⁻6, तो ये हो गया 450 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1800 × 10⁻⁻3, तो ये हो गया 1.8 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी क्वेश्चन। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A particle of mass 0.3 kg is subjected to force F is equal to -kx with k is equal to 15 Newton per minute. What will be its initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 centimeter? देखो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की इक्वेशन we will deal with in greater detail in the chapters dealing with simple harmonic motion, ठीक है, in coming chapters। अभी के लिए समझ लो कि एक फोर्स है which is calculated, which is given by the equation -kx, ठीक है। और k का एक दे रखा है, k का वैल्यू इट इज 15 न्यूटन पर मिनट। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज लीड फ्रॉम ए पॉइंट x = 20 सेंटीमीटर। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ये -kx क्यों दे रखा, -kx देने का मतलब है कि जिस डिस्प्लेसमेंट जिस पोजीशन में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये स्प्रिंग जैसा ही है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग होता है ना, तुम इधर पुल करोगे तो डायरेक्ट, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे अगर इधर पुल करोगे तो इधर लगेगा फोर्स, इधर पुल करोगे पुश करोगे तो इधर लगेगा फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना है -kx, विच मीन्स k का वैल्यू दे रखा, k है माइनस लिखते हैं, k 15 है और x है डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर, तो ये हो गया 3 -
-3 न्यूटन। ठीक है, माइनस का यहाँ पे यही मतलब है कि हम लोग ये उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ले लेते हैं 3 न्यूटन। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, फोर्स है 3 और मास है 0.3 किलोग्राम, ये दे रखा है, तो ये 0.3 हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। स्ट्रेट एंड वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो वी इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर बहुत इजी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो भी वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 10. Question is, both the springs shown in figure are unstressed. If the block is displaced, it is displaced, not displayed, displaced by distance a and released, what will be the initial acceleration? ये इस तरह से एक अरेंजमेंट है। ये दो स्प्रिंग है, दोनों अनस्ट्रेच्ड है, यानी दोनों ही ओरिजिनल अपने लेंथ में है, ओरिजिनल स्टेट में है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरे का है K2। ठीक है, बोथ द स्प्रिंग shown in figure are unsteady. If the block is displaced by distance and released, what will be the initial acceleration? तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सपोज कि इसको इधर पुश किया गया, तो देखो जब एक बार पुश कर दिया जाएगा और ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये स्प्रिंग हो जाएगा और ये एक ऐसे स्प्रिंग होगा। ठीक है, मान लो तो ये स्ट्रेच होगा, तो अब दोनों तरफ से दोनों ही स्प्रिंग उस पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये चूंकि स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर दब जाएगा और ये इसका लेंथ बढ़ जाएगा और इसका लेंथ कम हो जाएगा, तो दोनों का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये किधर लगाएगा? ये वाला, ये स्ट्रेच हुआ है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहिए, तो इधर लगाएगा। और ये इसका लेंथ बढ़ गया तो ये अभी अपना ओरिजिनल शेप में आना चाहिए, इधर आएगा। दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा, बस यही समझना है। ठीक है, तो पहला फोर्स जो लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग 1, इसको स्प्रिंग 1 मान लेते हैं हम लोग। F1 क्या होगा? K1x, और दूसरा इस डायरेक्शन में, और दूसरा कितना फोर्स लगाएगा? K2x, और वो भी सेम डायरेक्शन में लगाएगा। बस क्वेश्चन में ये समझना है कि स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, एक का लेंथ कम हुआ और एक का लेंथ बढ़ा है, लेकिन दोनों का फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा रिलीज होने के बाद दोनों ही एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स। ठीक है, तो जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा K1 प्लस K2 एक्स बाय, ये ब्लॉक का मास तो दे रखा है m, ठीक है, तो m, दोनों इसी ब्लॉक पे तो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके, फेयरली इट इज इजी क्वेश्चन, बस ये समझना है कि इसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, इधर करें चाहे इधर करें, दोनों में सेम ही फोर्स लगेगा और सेम ही डायरेक्शन लगेगा। अगर हम लोग इधर कर लेंगे, इधर कर देंगे स्ट्रेच, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. A small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 cm. Initially, the block B is near the right end of block A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from A. क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक ब्लॉक ए है, ठीक है, और उसका वजन है 5 किलोग्राम। ठीक, ओके, और इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। इसका तो टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ ये 20 सेंटीमीटर है। इसके टॉप पे राइट पे एक छोटा ब्लॉक बी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, और सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, तो ये ब्लॉक भी कितनी देर पे गिरेगा? अरे एक क्वेश्चन ये समझो कि गिरेगा क्यों, ये दोनों साथ में क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि अज्यूम कर दिया गया कि फ्रिक्शनलेस है।
अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होता और अगर सफिशियंट फ्रिक्शन होगा तो साथ में भी मूव कर सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे निकालेंगे। देखो दोनों, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि दोनों का एक सिस्टम की तरह मूव नहीं कर सकता है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। तो ये समझो कि ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह। तो ये इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो सिर्फ इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो ये यहाँ से इस डायरेक्ट इस न एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इस एक्चुअली हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इतना ही होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना। तो डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर। अब टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम निकाल दो, इनिशियल 0 होगा। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, वही यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस कितना है, 0.2 हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻²। तो टी इज इक्वल टू √20 इंटू 10⁻⁻1। ये लगभग 4.5 के आसपास आएगा इंटू ⁻⁻1। तो लगभग 0.45 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आंसर। तो ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन था। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इसको वी कॉल इट ऑफ, और in the next video we will solve from question number 12. Okay, thank you very much.